बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका रहनुमा चौधरी सरवर साहब, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में गवर्नर पंजाब के ओहदे पर तैनात रहे, उनके हवाले से पिछले चंद रोज़ से पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ख़बर आ रही है कि वो दोबारा से तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं और इस हवाले से इमरान खान साहब की मंजूरी दरकार होगी। और कहा ही जा रहा है कि इमरान खान साहब के सामने ये मामला रखा जाएगा और ख़ान साहब अगर कहेंगे कि ठीक है, इनको हम पार्टी में ले लेंगे, तो उनको पार्टी में ले लिया जाएगा। लेकिन अगर इमरान खान ने इनकार कर दिया तो चौधरी सरवर साहब जो हैं, उनका तहरीक इंसाफ के लिए दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इसी तरीके से दीगर कुछ लोग हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, जिनकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूलियत भी है और तहरीक इंसाफ का वोटर भी चाहता है कि वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन करें। और उनके हवाले से हर कुछ अरसे के बाद ख़बरें आती हैं कि वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं, जिनमें सर फहरिस्त नाम है चौधरी निसार साहब का। इसके अलावा नून लीग की और दीगर कुछ पार्टियों के और लोग भी हैं। लेकिन अब जो चौधरी सरवर साहब की बात है, तो आपको याद होगा कि चौधरी सरवर साहब तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे उस वक्त तक, जब तक रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ। जब रिजीम चेंज ऑपरेशन होने वाला था तो उस वक्त सूरत हाल ये बनी कि गवर्नर पंजाब जो थे वो इमरान खान की हदायत के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे थे और जो पार्टी पॉलिसी थी उसको चौधरी सरवर साहब जो है वो अपनी खातर में नहीं ला रहे थे और ख़ुद फैसले कर रहे थे, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा था। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि इमरान खान ने एक फ़ैसला किया और उमर चीमा को गवर्नर पंजाब बना दिया गया और चौधरी सरवर को ना सिर्फ ओहदे से हटाया गया बल्कि इनको पार्टी से भी निकाल दिया गया। उसके बाद आप जानते हैं कि चौधरी सरवर साहब ने इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ बयानात भी दिए और ये फिर इन्होंने काफ लीग को ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि काफ लीग तो सारी की सारी खुद तहरीक इंसाफ में ज़म हो गई है और चौधरी शुजात का पाकिस्तान के हवाले से कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। ठीक है, वो बहुत बड़े सियासतदान थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे पाकिस्तान के, लेकिन आइंदा अगर हम देखें तो फ्यूचर जो है वो तहरीक इंसाफ का है। चौधरी सरवर साहब ने चाहे पीटीआई को छोड़ दिया, लेकिन उनके हवाले से मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो कोई बुरे इंसान नहीं थे, करप्ट इंसान नहीं थे। ज़ाहिर है सियासत है, कई बार जो है वो आप किसी को ज्वाइन करते हैं, कई बार छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी है इस वजह से वो अच्छे इंसान नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। तो सबसे अहम सवाल पर हम वापस आते हैं कि क्या उनको तहरीक इंसाफ में जो है वो दोबारा से ज्वाइन जो करना वो चाहते हैं, क्या इमरान खान को इसको अलाउ करना चाहिए? तो मेरे ख्याल में उनको अलाउ करना चाहिए। ज़ाहिर इंसान से गलतियाँ होती है, जो भी गलत फहमियाँ थी, जो भी गलतियाँ थी, अगर जो है वो उनको भूल कर चौधरी सरवर साहब जो है उनको एडमिट कर कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो तहरीक इंसाफ को भी बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। क्योंकि एक ऐसे वक्त में चौधरी सरवर आपके पास वापस आ रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो पार्टी छोड़ने वालों की होती है। तो ऐसे वक्त में एक बड़ा नाम पंजाब में अगर आपके साथ जुड़ रहा है तो ये आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि चौधरी सरवर साहब जो हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट हो या जो दीगर अदारे हैं, इनके भी बड़े क्लोज़ हैं। इस वजह से जो है ऐसी शख्सियात का तहरीक इंसाफ में आना, इस बात की उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ के मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलझ सकते हैं। ना सिर्फ चौधरी सरवर बल्कि तहरीक इंसाफ के अंदर चौधरी निसार साहब को भी लेना चाहिए। और तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है ये काफ़ी अरसे से दिखा रहा है, पता नहीं सच्चा है या झूठा है, कि चौधरी निसार अकेले नहीं है, उनके साथ 30-35 MNAs भी हैं, उनको साथ मिलाकर चौधरी निसार तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। तो ये खबर मेरे ख्याल में एक बड़ी खबर है और ऐसे वक्त में जब इतना ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, तो अगर ये बड़े बड़े सियासतदान तहरीक इंसाफ की तरफ आ रहे हैं तो हमें हालात की बेहतरी के लिए पुरअज़म और दुआगो रहना चाहिए।